जय भीम साथियों। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1956 को एक ऐसा दिन था जब पूरे भारत की आंखें नम थी। साथियों, ये वही ब्लैक डे है जिस दिन भारतीय संविधान के शिल्पकार व आजाद भारत के पहले कानून मंत्री और हिंदू कोड बिल के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था। साथियों, ये सिलसिला शुरू हुआ था 14 अप्रैल 1891 जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। साथियों, वो समय था जब भारत में छुआछूत जातिवाद एक चरम सीमा पर था, जब एक वर्ण के व्यक्तियों को पास बिठाना भी लोग पसंद नहीं करते, जब महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी, जब महिलाओं को एक हाथ बराबर घूंघट करके चलना पड़ता था। साथियों, सारी समस्याओं के सामने खड़े हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, जिससे पहले मैं आगे बात करूं, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक स्कूल में किसी टीचर ने पूछा बच्चों से कि बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तब एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि सर, सूरज, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। फिर दूसरा बच्चा जो खड़ा होता है वो कहता है, सर, रात को दिखने वाले चंद्रमा और तारे हैं जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तभी एक तीसरा बच्चा खड़ा होता है और वो कहता है कि सर, इस स्कूल में जो पानी का मटका रखा है, इस मटके को मैं देख तो सकता हूँ लेकिन प्यास लगने पर इसे छू नहीं सकता और ना ही इससे पानी पी सकता हूँ। इतनी बात सुनते ही वो टीचर उस बच्चे को बड़ी हैरानी से देखने लगे। साथियों, वो बच्चा कोई और नहीं, वही बच्चा भारतीय संविधान का रचयिता यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, अगर उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भारतीय संविधान को बनाकर तैयार कर दिया। एक समय था जब एक वर्ण के लोगों को मौका तक नहीं दिया जाता था। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाकर एक नया इतिहास रच दिया था। आज कल्पना चावला जैसी अगर भारत में महिलाएं पैदा हुई हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की महान देन है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान में या हिंदू कोड बिल को लेकर ना आते तो शायद आज महिलाएं घर की दीवारों तक सीमित रह जाती। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए, उन्हें समानता दिलाने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया था। साथियों, ये बात कभी भी पूरे भारत में लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। साथियों, एक वर्ण, एक जाति के लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तब उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 17 लिखकर अस्पृश्यता का अंत कर दिया। साथियों, यानी कि आर्टिकल 17 कहता है कि हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब देखा कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उन्होंने आर्टिकल 26 लिखकर धर्म की स्वतंत्रता लोगों तक पहुंचा दी। साथियों, ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं, तो मैं बता दूं, ये लोग वही हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। और जिस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक बार पढ़ लिया तो गारंटेड वो उनके फैन हो जाते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बुराई करने से पहले उनके संघर्ष, उनके त्याग, उनके बलिदान को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वो सूरज हैं जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे देश को एक रोशनी दी। साथियों, आज भारत तक ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सीमित नहीं है, पूरे विश्व में एक आध ही ऐसा देश होगा जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा ना लगी हो। साथियों, पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लोहा माना जाता है। तो ऐसे महान मानव के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।